लैंड डील केस में रॉबर्ट वाड्रा से आज की पूछताछ खत्म हो गई। दिल्ली में ईडी दफ्तर से निकले रॉबर्ट वाड्रा। उन्होंने कहा, मुझे कल फिर बुलाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, पहले 5 घंटे कल पूछताछ हुई थी उनसे 2 स्लॉट में, और फिर आज भी पूछताछ जो हो रही थी वो खत्म हो गई है। दिल्ली में ईडी दफ्तर से रॉबर्ट वाड्रा निकले और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें कल भी बुलाया गया है। सुनिए आप, क्या घमासान मचा हुआ है, इस पर रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम लैंड डील मामले में बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से दूसरे दिन भी ईडी ने पूछताछ की। इससे एक दिन पहले वाड्रा से करीब 6 घंटे पूछताछ की गई थी। वाड्रा से पूछताछ के दौरान प्रियंका गांधी भी ईडी दफ्तर पहुंची थी। ईडी की पूछताछ पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, ईडी वही सवाल कर रही है जिनके जवाब वे 2019 में दे चुके हैं। जिस विषय में मुझे बुलाया है, इसके सवाल ऑलरेडी हमने 2019 में दिए हैं। सबको याद है कि मैं 2019 में 2 ECR में गया था। समन काफ़ी मिले थे, 15 बारी गया हूं और 10-10 घंटे बैठा, 23,000 डॉक्यूमेंट दे दिए। एजेंसियों ने रेड वगैरह किया, जो भी करना था। उस टाइम मुझे याद है कि दिसंबर 7 को 2018 में राजस्थान में इलेक्शन था, तो उस टाइम भी मेरे दफ्तर में रेड किया। दरअसल ईडी गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में एक लैंड डील मामले में पूछताछ कर रही है। वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में जमीन खरीदी थी। गुरुग्राम के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी। 7.5 करोड़ रुपए में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से ली जमीन। कंपनी ने इस प्रॉपर्टी को डीएलएफ को 58 करोड़ में बेचा। गुरुग्राम के वजीराबाद में डीएलएफ को 350 एकड़ जमीन दी। हुड्डा सरकार पर जमीन आवंटित करने का आरोप। अब ईडी वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। लैंड डील मामले में ईडी की दोबारा पूछताछ पर रॉबर्ट वाड्रा का आरोप है कि जब भी वे एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की कोशिश करते हैं, उन्हें टारगेट किया जाता है। खुद अगर मेरी कोई भी इच्छा होती है या लोगों की इच्छा होती है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, तो उस समय भी एजेंसियों का दुरुपयोग होगा, हमें परेशान किया जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा से दोबारा पूछताछ पर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। वाड्रा का मामला 2008 का है। 17 साल के बाद आप समन भेज रहे हैं। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। अगर आपके पास एविडेंस है, उठा के बंद कीजिए। लेकिन आप सिर्फ कानून के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, देश के अंदर गांधी परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। आपका यही मकसद है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और किसी को भी कितनी बार बुला सकती हैं। देखिए, मैंने कहा जांच एजेंसियां स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। उनमें कोई पहले का जमाना नहीं रहा कि जांच एजेंसियों को आप जो चाहो वो करा लो। स्वतंत्रता से वो काम करती है, कानून के तहत वो काम करती है। और कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को जांच एजेंसियां पाती है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का उन्होंने प्रयास किया है, मनी लॉन्ड्रिंग के अगर वो दोषी है, उनके ऊपर अगर आशंका है मनी लॉन्ड्रिंग की, तो जांच एजेंसी जितनी बार चाहे उन्हें बुला सकती है। जाहिर है लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का शिकंजा कस रहा है, लेकिन कांग्रेस इसे सियासी रंग देने की कोशिश में जुटी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।